मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सलाफियन स्टूडेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे इसी पार्ट के बेटा दो क्वेश्चन तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5 उसी तरह है बिल्कुल। इसमें भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। एक हमारे पास फंक्शन गिवन है और बाकी जो है 5 क्वेश्चन के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज मालूम करेंगे। जैसे कि बेटा हमारे पास यहाँ पर है cos थीटा माइनस √3/2 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल इज इन क्वाड 3। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में है cos, तो थर्ड में क्या cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी cos थीटा, उसने खुद ही बता दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं √3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा लाई इन थर्ड क्वाड, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद बेटा हम यहाँ पर करते क्या हैं कि मैंने बताया एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने मालूम कर ली, एक उन्होंने दी थी तो हम एक उल्टा के कर लेते हैं। जब हम इसको उल्टाते हैं तो cos का उल्ट क्या होता है, सेकेंड थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। ये साथ ही आ जाता है, माइनस नीचे हो साथ ही होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के हम वैल्यू मालूम करेंगे। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू हमारे पास गिवन, तो cos को उस तरफ ले जाएं। साइन स्क्वायर थीटा की आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है जी -√3/2। यहाँ पर आ गया स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस ये माइनस जो है दो दफा किया जाए, माइनस माइनस तो आपको पता है पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पॉजिटिव हो गया और √3 का कैंसिल हो गया, 3/2 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 4। उसी तरह एलसीएम लें, 4 माइनस 3/4 को 4 आ गया, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, यहाँ पे आ गया 1/4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा का। तो हमने साइन का निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी लिया स्क्वायर रूट इधर भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो साइन थीटा का फाइनल बेटा हमारे पास आंसर आ गया +-1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। लेकिन अब साइन सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सिंबल है थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे लिखा हुआ पहली लाइन जो भी है वो आपने मेंशन करनी है। फिर आपने देखना है कि क्या कॉस साइन जो है जो भी गिवन है, यहाँ पे जो साइन है वो थर्ड में है नहीं ना है, क्योंकि वहां पे tan और cot होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो साइन थीटा इज नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन थीटा का जवाब हमारे पास बेटा क्या आ गया, -1/2। तो ये भी आ गया, इसको उल्टाएंगे तो कोसेकेंट का निकल आएगा। कोसेकेंट थीटा का जवाब क्या आ जाएगा 2/1। तो अभी एक और स्टेप कर लें, अब मैंने लिख लिया तो क्योंकि 1 नीचे होता है तो मैं लिख लेता हूँ, इसका -2 जवाब आ गया, ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आपने क्या करना है, रह गए हमारे पास तो दो वैल्यू 4 निकल आई हैं, तो tan का ही लगा लें, सिंपल tan cot रह गए हैं। tan का क्या होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन की भी वैल्यू हमारे पास है थी क्योंकि हमने अभी निकाली है, क्या आई है जी साइन की वैल्यू -1/2 और cos की उन्होंने दी थी -√3/2, -√3/2, 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैसे कैंसिल हो जाता है, तो 1/√3 जवाब आ गया किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा का जी रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा का डायरेक्टली उल्टा आके लिख लें √3/1 है, तो यहाँ पे cot थीटा का हमारे पास जवाब आ गया बेटा √3। अब हम स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, वो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये मैं क्वेश्चन जरा ठीक है चेक कर लूँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने बोला जी सेकंड में नेगेटिव होता है का tan, तो उसने सही बताया तो हम सीधा सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी tan थीटा -1/3, थीटा लाइज कर रहा है बेटा इन, लाई कर रहा है किसमें, थर्ड, जो कि उसने बताया, उसने सेकंड बताया हुआ है तो बेटा सेकंड आएगा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसको उल्टाएंगे तो खुद बहुत निकल आएगी, cot की निकल गई है तो क्या आ जाएगा जी -3 आ जाएगा, उसका उल्टाने से ही उल्टा आ जाना बस, जैसे कि बहुत दफा कर लिया वो उल्टाने से 3/-1 आएगा, तो आपको पता है नीचे तो वैसे भी 1 होता है।
अब फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने कहा था, इसके बाद आपने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है, इसके बाद आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज करते हैं जी, tan भी है cot भी है, कौन सी जिसके अंदर tan cot आता है उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। 1 + tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा को secant स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ जी 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, secant स्क्वायर थीटा के। तो tan की वैल्यू हमारे पास है तो हम पुट कर लेते हैं -1/3, यहाँ पे स्क्वायर आ गया secant स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसको उल्टाते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इसका 1 आ गया, -1 प्लस हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है, तो 9 आ गया secant स्क्वायर थीटा। तो जब इस कैल्शियम लेंगे 9 को इधर मल्टीप्लाई, 9 + 1/9 यहाँ पे आ गया। उसी तरह बेटा secant स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 10/9 secant स्क्वायर थीटा आ गया। उसी तरह बेटा तो स्क्वायर रूट लेते हैं, आप स्क्वायर रूट इधर भी लिया तो इधर जब लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, नंबर के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर बेटा 10 के स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया secant थीटा। तो अब हमने बेटा साइन सेलेक्ट करना है, वो पहले भी मालूम कर सकते हैं, जो इन्हें हम इससे करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वही कंडीशन जो उन्होंने दी होती है। यहाँ पे लिखते हैं थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 100, अब सेकंड में सेकंड क्या होता है, 100 secant थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में सेकंड नहीं होता तो नेगेटिव जवाब आ जाएगा। तो secant थीटा का जवाब बेटा हमारे पास आ गया नेगेटिव -√10/3। इसी तरह बेटा आप ना उसको उल्टाएंगे तो आपके पास cos का भी आ जाएगा। cos थीटा का हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/√10। ठीक हो गया, अंडर माइनस नीचे भी लगा लें, कोई इश्यू नहीं है। 4 आ गई है जी, tan भी आ गया, cot भी आ गया, secant आ गया, तो cos भी आ गया। अब tan का हम यूज भी कर सकते हैं उसी तरह। हम अब इसके बाद आपको पता है कि एक फंडामेंटल यूज करने के बाद मैं tan का लगा देता हूँ, आसानी होती है। tan थीटा हम यूज कर लेते हैं, tan थीटा बराबर आ गया sin θ/cos थीटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन की रहेगी ये वैल्यू निकालने वाली। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। tan की हमारे पास क्या है बेटा, अगर नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमने साइन मालूम करना है तो साइन को इस तरफ ले आए। sin थीटा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा tan थीटा और cos थीटा। tan थीटा का जवाब क्या है जी -1/3, और cos थीटा का जवाब बेटा हमारे पास क्या आ रहा है -3/√10। तो ये देखें 3 के साथ कैंसिल, -1 तो इसका जवाब आ गया 1/√10। ये किसका जवाब आया, साइन थीटा का। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा का बेटा आ गया √10। नीचे 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिहाजा हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब करते हैं हम क्वेश्चन, इसका लास्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है तो वो भी मैंने कहा था कंप्लीट करते हैं। देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जरा दूसरे चारों क्वेश्चन में जरा बेटा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin थीटा -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज नॉट क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। मैंने बताया था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 के अंदर पॉजिटिव है और 2 के अंदर नेगेटिव है। अब हमारा आंसर है नेगेटिव। उसने कहा जी थर्ड के अंदर साइन होता तो नेगेटिव है, लेकिन वो कह रहा है थर्ड के अंदर, मैं कहता हूँ नहीं है। इसका मतलब थर्ड के अंदर नेगेटिव नहीं तो किस में होगा, फोर्थ में होगा। तो ये हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज नेगेटिव इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, थर्ड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड। लेकिन वो कह रहा है जी 2 के अंदर नेगेटिव था, एक थर्ड के अंदर था, फोर्थ था, लेकिन वो कह रहा है थर्ड के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड के अंदर नहीं होगा तो फिर किस में होगा, नेगेटिव फोर्थ में होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो उसने कहा जी साइन थीटा इज नॉट, साइन थीटा द टर्मिनल आर्म्स लिख लेते हैं ताकि उसको भी ये हो जाए, दी टर्मिनल, ये लिख लें ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है लेकिन ये लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट क्वाड्रेंट थर्ड, इज नॉट क्वाड थर्ड,
अगर थर्ड में नहीं तो थीटा किस पे लेस हो, थीटा लाइज इन किस में, अगर थर्ड में नहीं है तो बेटा किस में होगा, फोर्थ के अंदर। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 के अंदर था, तीसरे में उसने कहा नहीं है तो इसका मतलब 4 में है। लिहाजा हम करते हैं जी इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा की बेटा हमारे पास आ गई -√2 और नीचे 1 होता है तो लगा लें, ऐसे ही लिख लें -√2 जवाब आ गया। इसके बाद उसी तरह हम फंडामेंटल लगाते हैं, आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी बहुत दफ़ा हमने कर लिया हुआ है, फिर हम लगा लेते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी होती है। इसके बाद मैं लगाता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1। और बेटा यहाँ पर जो गिवन होता है उसको उस तरफ ले जाते हैं, साइन को उस तरफ ले जाएं क्योंकि कॉस फाइंड करना है हमने, तो 1 माइनस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर लें 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है -√2, 1/√2 है, स्केयर लगा दिया 1 माइनस यहाँ पर आ गया 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। तो इसका स्केयर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 1 को 2 को 1 के साथ 2 आ गया, 1 को इसके 1 के साथ तो 1 2 आ गया, यहाँ पर जवाब आ गया 1/2। ये आया कॉस स्क्वायर थीटा का। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा कॉस थीटा का जो जवाब है वो आ गया जी -1/√2, क्योंकि 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऊपर। अब हमने साइन सेलेक्ट करना है, तो साइन हमारा यही कंडीशन याद रखनी है, थीटा लाइज करता है 4 के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड। सो फिर चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो cos थीटा का जवाब हमारे पास बेटा फाइनली आ चुका है पॉजिटिव 1/√2। इसको उल्टा देंगे तो किसका आ जाएगा, सीकेंट थीटा का, वो भी निकाल लेते हैं। सीकेंट थीटा क्या आ गया √2। ये हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, रह गई है सिर्फ 2 की। tan आपको पता है हम किस तरह निकालते हैं, tan थीटा हम निकालेंगे बेटा साइन थीटा ओवर cos थीटा लगाकर, ठीक हो गया। tan थीटा हमने लिखा, यहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, साइन की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास -1/√2, और cos की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस 1/2, वो ये सारे का सारा कैंसिल हो गया, तो आपको पास पता है 1 आ गया, -1 -7 है तो -1 आ गया। tan थीटा का जवाब आ गया -1। इसको उल्टाते हैं तो नीचे भी 1 है, 1/-1 फिर वो ही आ जाएगा। cot थीटा का भी बेटा रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो उसका जवाब भी हमारे पास -1 ही आ जाएगा, क्योंकि -1/1, तो जब उल्टाएंगे तो 1/-1, तो फिर भी इसका सॉल्व करके -1 ही आएगा। लिहाजा इस तरह डायरेक्ट भी लिख दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।